आदाब नाजरीन, मिली डाइजेस्ट की आलमी खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं मुबारक उमरी। पेश आज की अहम खबरें। इजरायली गोलियों और बारूद का पत्थरों से मुकाबला करने वाले फ़लस्तीनियों की सज़ा दुगना करने की इजरायली तैयारी शुरू कर दी गई है। इजरायली वजारती कमेटी इस बारे में तरमीमी मुसवदा कानून का जायजा लेगी। लेकोड पार्टी से इस तजवीज़ पर एक मुसवदा तैयार किया गया है कि इजराइल काबिज फोर्सेज और फ़लस्तीनियों की जगहों पर नाजायज़ तौर पर आबाद किए गए यहूदियों के खिलाफ पत्थर फेंकने वाले फ़लस्तीनियों की कैद की सज़ा, जो इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल है, उसे बढ़ाकर 4 साल कर दिया जाए। इस बारे में एक मुसवदा कानून तैयार कर लिया गया है, जिसे इतवार के रोज़ इजरायली काबीना की कमेटी के सामने रखा जाएगा। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने चीन की जानिब से ताइवान के करीब इश्तियाल अंगेज और अदम इस्तेहकाम की वजह अस्करी सरगर्मियों पर शदीद तनकीद की है। उन्होंने सिंगापुर में जारी शंग्रीला डायलॉग सिक्योरिटी समिट से खिताब में बीजिंग की एशिया पैसिफिक के वसी तर इलाकों में बढ़ती हुई जारहियत को भी तनकीद का निशाना बनाया। जमहूरी और खुद मुख्तार ताइवान के हवाले से अमेरिका और चीन के दरमियान तनाव बढ़ रहा है। बीजिंग हुकूमत इसे अपना इलाका समझती है और ज़रूरत पड़ने पर ताकत के ज़ोर से इस पर कब्जा करने का इरादा रखती है। इस हवाले से चीनी वज़ीर दिफा ने ऑस्टिन को खबरदार किया है कि अगर जजीरे ने आज़ादी का ऐलान किया तो चीन जंग के लिए तैयार है। साउथ अफ्रीकी मुल्क बर्किना फासो में एक पुरतशद्दुद हमले के नतीजे में 10 पुलिस अहलकार हलाक हो गए हैं। मुल्की अस्करी फोर्सेस के मुताबिक यह हमला साहिली खित्ते के सेनो सूबे में सिक्योरिटी चौकी पर किया गया था। बताया गया है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के अरकान ने जवाबी मुकाबला किया, लेकिन हमला आवरों की तादाद उनसे ज़्यादा थी। बर्किना फासो में अलकायदा और इस्लामिक स्टेट से जुड़े अस्करियत पसंद ग्रुप पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ करते रहे हैं। इस लड़ाई में हज़ारों लोग मारे जा चुके हैं और 15 लाख अफराद अंदरूनी तौर पर बेघर हो चुके हैं। अमेरिकी रियासत मैरीलैंड के स्मिथ्सबर्ग में फिर से फायरिंग के नतीजे में 3 अफराद हलाक और एक शख्स शदीद जख्मी हो गया है। वाशिंगटन काउंटी शेरिफ के दफ्तर ने ताज़ा प्रेस रिलीज में बताया कि अफसरान ने तकरीबन 2:30 पर कोलंबिया मिशन इनकॉर्पोरेशन पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया, जहां उन्हें 4 मुतासिरीन मिले। मुलजिम कानून नाफिज करने वाले इदारों के पहुंचने से पहले ही मौके से फरार हो गया। मुश्तबे शख्स की गाड़ी को बाद में मैरीलैंड स्टेट पुलिस का सामना करना पड़ा। प्रेस रिलीज के मुताबिक मुश्तबे शख्स और एक अहलकार के दरमियान फायरिंग भी हुई, जिसमें दोनों जख्मी हुए, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए मुंतकिल कर दिया गया है। जर्मनी के मगरबी शहर हाम की एक यूनिवर्सिटी में जुमा के रोज एक शख्स ने चाकू से हमला करके 4 अफराद को जख्मी कर दिया है। बाद में यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने इस शख्स को लेक्चर हॉल में पकड़ लिया और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मुश्तबह हमलावर की उम्र 34 बरस बताई है, लेकिन अभी तक ये वाज़ेह नहीं कि ये हमलावर यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म था या नहीं। हुकाम के मुताबिक एक जख्मी शख्स को शदीद चोटें आने की वजह से फौरी तौर पर हेलीकॉप्टर के जरिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इस हमले की मुमकिना वजह भी अभी तक सामने नहीं आई है। यूक्रेनी वजारत खारिजा के तर्जुमान ओले नेकुलेंको का कहना है कि यूक्रेन में लड़ने वाले बरतानवी और मराकशी शहरियों की सजाए मौत को ख़त्म कर दिया जाना चाहिए। इनके मुताबिक यूक्रेन के मकबूजा इलाकों में यूक्रेनी मुसल्लह अफवाज के फौजी अहलकारों के खिलाफ नाम निहाद ट्रायल की कोई हैसियत नहीं है। मीडिया के मुताबिक इन कैदियों को गोली मार दी जाएगी, लेकिन ये नहीं बताया गया कि ऐसा कब किया जाएगा। तर्जुमान ने जोर देते हुए कहा कि यूक्रेन में लड़ने वाले तमाम गैर मुल्की शहरियों को यूक्रेनी मुसल्लह फोर्सेस के फौजी तस्वुर किया जाए और इनके बतौर जंगी कैदियों की हिफाजत की जाए। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने मगरबी बल्कान रियासतों को यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बनाने के हक में ताउन का इजहार किया है। शोल्ज ने यूरोपीय ममालिक के दौरे के दौरान सर्बिया पर भी जोर दिया है कि वो रूस के खिलाफ मगरबी पाबंदियों में शामिल हो जाए। बलग्राद में सर्बियन सदर अलेक्जेंडर ओचक से मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि यूक्रेन पर रूसी फौजी हमलों के बाद ज़रूरी है कि सब मिलकर एकजुहती का मुजाहरा करें और कीव की मदद करें। उन्होंने मजीद कहा कि जो मुल्क यूरोपीय यूनियन की रुकनीत के उम्मीदवार हैं
ان سے توقع ہے کہ وہ روس کے خلاف مغربی پابندیوں کی حمایت کریں۔ سربیا باضابطہ طور پر یونائٹڈ نیشنز میں رکنیت کا امیدوار ہے۔ امریکی سربراہی اجلاس کے اختتام پر 21 میں سے 20 ملکوں کے نمائندوں نے امیگریشن سے متعلق ایک اعلان جاری کیا ہے۔ امریکہ سمیت کیریبین کے درمیان بڑی تعداد میں ہونے والی مائیگریشن کی وجہ سے یہ ممالک مل کر کام کرنا چاہتے ہیں۔ مشترکہ اعلامیہ کے اہداف میں نقل مکانی کرنے والے افراد کے آبائی ممالک میں زندگی کو بہتر بنانا، مزدوروں کی قانونی نقل کو مکانی میں آسانی پیدا کرنا اور انسانی اسمگلروں کے گروہوں کے خلاف اقدامات کو تیز کرنا شامل ہے۔ آج کے عالمی خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید ملک و دنیا کی تازہ ترین خبروں کو جاننے کے لیے دیکھتے رہیں ملی ڈائجسٹ۔ شکریہ۔